1997 में और अभी आया हूँ 2025 में। तो ये बलूचिस्तान की जो हवा, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहमान नवाजी हमारे सीने के अंदर और हमारे खून के अंदर है। तो जब भी कोयटा बलूचिस्तान आता हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है। आप लोगों को अल्लाह ने बहुत क्वालिटी से नवाजा। बलूच हर सूबे की अपनी खसूसियत है, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना ये बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत क्वालिटियाँ दी हैं। तो वो मैं भी वैसे डोमिसाइल का भी हकदार हूँ, कानून के मुताबिक मैं बलूची बन सकता हूँ। तो एक तो ये चीज़ है। माशाल्लाह ये जैसे मेरी बहन बात कर रही थी ना अभी, मैं जब तुर्बत में था तो तुर्बत में मैंने बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं, मैंने वो बच्चियों को देखा है। उन बच्चियों में जो टैलेंट है और जो कॉन्फिडेंस है, यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में बहुत कम बच्चे, इनके लिए बहुत सी तारीफ। लाइक वाइज बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, हमारे आर्मी में भी माशाल्लाह बहुत बलूचिस्तान मेरी यूनिट में है। मेरे साथ बहुत से अफसर जिन्होंने मेरे साथ सर्व किया कई ट्राइब्स में से। तो मेरी बहुत सी दुआएं, बहुत सी प्रेजेस उनके लिए। किसी जगह पे उन्होंने अपने सूबे को, अपने ट्राइब को और अपने मुल्क को लेट डाउन नहीं होने, ये बड़ी इज्जत की बात है हमारे लिए। तो जहाँ तक बात है ड्रग की, क्योंकि मुझे भी जिम्मेदारी थोड़ी डिफरेंट नोयत की दे दी गई। मंशियात, एंटी नार्कोटिक फोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जब इन्होंने कल मुझे ब्रीफ किया, मैं अभी इस्लामाबाद गया हुआ तो वहाँ पे भी अलार्मिंग हाथ तक परेशानी की बात है। हम में से ज़्यादातर वालदैन बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, बाप बैठे हैं, किसी के भाई बैठे हैं। एक छोटा सा डाटा सिर्फ आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जिसमें आइस है, मैथ है, बहुत सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि इंसान को अंदर से तबाह कर रही है। आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं, लिवर फेल हो रहा है, आपका हार्ट अटैक हो रहे हैं बच्चों में, यंग जनरेशन में। जब उसका डाटा सामने आया, पाकिस्तान का जो सर्वे हुआ है उसमें जो 25 साल से नीचे के बच्चे और बच्चियाँ 50% वो यूज़ कर रहे हैं और बाकी 50% 25 साल से ऊपर वाले यूज़ कर रहे हैं। और ये जो 25 साल, ये जो बच्चे बच्चियाँ हमारी 25 साल से नीचे वाले ये जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें 40 से 50% यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चे। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। ये मेरे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे। आप जितने वालिदैन यहाँ बैठे हैं, आप में से कौन चाहेगा कि यार उसके घर में ये ड्रग्स है, उसके घर में ये लानत है? कोई एक बंदा भी नहीं चाहेगा कि जिस एग्नी से, जिस परेशानी से आप गुजरेंगे और फिर आपको एहसास होगा कि यार मेरी ज़िंदगी, अगर आप वालिदैन होने के नाते आपका एक बच्चा तबाह हो गया ना, तो आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है मुआशरे का। इसको ख़त्म करना, ये तो हमारा तो एक इदारा है ना, ये सिर्फ मेरा काम नहीं, ये हर वालिद का, हर वालदा का, हर भाई का, हर बहन का। और ये अगर आपने ना किया तो जो बलूचिस्तान में, जैसे मुसा बात कर रहे थे ना कि आगे क्या हालात हैं, ये हर घर में आपको मिलेगी। फिर आपकी परेशानी उस हद तक जाएगी कि आप एक दूसरे को मारेंगे। तो ये इसके लिए इफ़ यू आस्क मी कि यार ये मसला क्या है, तो मैं दुनिया में बहुत रहा हूँ। मैं यूनाइटेड नेशन में रहा, मैं अफ्रीका में रहा, मिडल ईस्ट में रहा, यूरोप में रहा। पाकिस्तान में ना मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आता है, तमाम मसाइल का हल एक है, और वो प्रॉब्लम क्या है? तरबियत। यहाँ पैसे की कमी नहीं है, यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यहाँ तालीम की कमी नहीं है, यहाँ तरबियत की कमी है। हमने तरबियत के निज़ाम को पूरे सिस्टम से आउट कर दिया। तरबियत किसने करनी थी? माँ बाप ने। टाइम ही नहीं है। हम सारे अपने ज़रिए मुआश में इतने फंस गए हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं। तरबियत करनी थी स्कूलों ने, स्कूलों से तरबियत ख़त्म हो गई। स्कूलों में सिलेबस चेंज हो गया, तरबियत नाम की बात ही कोई नहीं। हम डिग्रियाँ लेना चाहते हैं, टेबल 10 याद करना चाहते हैं, तरबियत नहीं है। तरबियत होनी थी मस्जिद में, मस्जिदों में हमने ताले लगा दिए। तरबियत होनी थी मीडिया पे, ये जितने मीडिया वाले लोग बैठे हैं, आप सारे टॉप 10 ड्रामा देख लें रेटिंग में, जो सबसे बड़े टॉप 10 ड्रामाज हैं, हर ड्रामे का थीम देख लें कि यार ये ड्रामा किस थीम पे बना हुआ है। ना वो आपका इखलाकी थीम है, ना वो आपका मजहबी थीम है। ये कौन ड्रामे बना रहा है? ये कैसे ये ड्रामे सारे बन रहे हैं? तरबियत होनी थी मुआशरे में।
मुआशरा कितनी तरबियत कर रहा है आपके सामने। हर बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने और ताकत बनाने के नशे में पागल है, बस कि किसी तरह हासिल हो। यकीन रखें, ये पैसा और ये ताकत, ये दोनों कामयाबी नहीं है। हर बंदा, हम सारे कामयाब होना चाहते हैं, पर हम समझते हैं कि हमारे पास पैसा होगा और ताकत होगी तो कामयाब होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामयाबी क्या है हमें पता ही नहीं है। अगर ये कामयाबी थी तो देखिए, कुरान में अल्लाह ने कहा कि ताकतवर तो सबसे ज़्यादा फ़िरौन था, कहता था मैं रब हूँ। अल्लाह ने उसे पानी में गर्क कर दिया। कारून और नमरूद के पास कितना खजाना था, अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये दोनों कामयाबी नहीं है। तो फिर कामयाबी क्या है? कुरान में जो अल्लाह ने एक लाइन में बताया कि हर वो शख्स जो जहन्नम की आग से बच गया, जन्नत में चला गया, वो कामयाब हो। ये एक लाइन है कामयाबी की। हम में से जो बंदा इसके लिए तैयार नहीं है वो कामयाब नहीं है। दुनिया में मेरे पास जो कुछ मर्जी है, अगर मैं इस डेफिनीशन में नहीं पूरा उतरा तो मेरी कामयाबी की डेफिनीशन की वजह से मैं बहुत बड़े खसारे में जाऊँ। तो इसलिए मैं ये बात समझता हूँ, आज इस मुआशरे को अगर एक चीज़ की ज़रूरत है वो है तरबियत। और तरबियत के लिए हमें सारे इंस्टीट्यूशन, वालिदैन, स्कूल, मुआशरा, मीडिया, इन सब को मिल के काम करना। और आज के टाइम की सबसे बड़ी लानत मंशियात, और इसमें एक बहुत बड़ा ऐड करने वाला ये मोबाइल। हर चीज़ हर घर में, हर कमरे में। वालिदैन को पता नहीं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। अभी वेरी रिसेंटली इस्लामाबाद में केस पकड़ा गया, बहरिया में। वो बच्चा अमेरिका से पढ़ के आया था। अमेरिका से वो बैठ के उसने घर के लॉन में पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और वहाँ पे ड्रग्स बना रहा है और पूरी यूनिवर्सिटी में सप्लाई कर, और उसके माँ बाप को भी नहीं पता। नोबडी नोज़ कि हो क्या रहा है। हमने अगर अपने बच्चों की ठीक तरबियत ना की तो यकीन जानिए हमारा मुस्तकबिल है। कल इन बच्चों ने हमारा मुस्तकबिल, ये सुबह कितने कल लेके चलना है आपके बच्चों ने, ये मुल्क कितने लेके आगे जाना है आपके बच्चों ने। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एंगल से ना ज़रूर सोचें कि जब तक दूसरे के घर में है तो ठीक है, जब मेरे घर में आएगी तो क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैं बड़ा मशहूर हूँ, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, जितने ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हमें बातचीत करने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला। जब तक आप बच्चों को स्क्रीन से आउट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम है। ये तो मंशियात तो एक चीज़ है, इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सी बीमारियाँ। ये नशा है, ये मोबाइल इटसेल्फ एक नशा है। तो इसको आप देखें, आज आपके जितने मैदान हैं, जितने ग्राउंड हैं, खाली हैं, खाली। और आपके बच्चे, मेरे अपने बच्चे ये हालात, स्क्रीन से नहीं उठते। बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो टेबल एसोसिएशन और बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं, वो जब तक हम लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, घरों से बच्चों को निकालेंगे नहीं, उनका साथ नहीं देंगे, उस वक्त तक ये बड़ा मुश्किल है। तो मैं पाकिस्तान टेबल एसोसिएशन, बलूचिस्तान के जो मेंबर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपके हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर और पॉलिटिशियन जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, इन सब के हम बड़े मशहूर हैं कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और लेकिन ये सिर्फ कागज़ों की हद तक, ये जो हम MOU करने जा रहे हैं, ये कागज़ों की हद तक नहीं होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि ये इम्प्लीमेंट हो, बच्चे हमारे बाहर निकलें, इसका अफेक्ट आए। और ना सिर्फ टेबल, बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि हम बाकी भी एसोसिएशन जितनी भी, उनको भी इस तरह इनकरेज करें, उनको सामने लाएं और उनको प्रमोट करें। यही एक वाहिद रास्ता है और यही प्रॉबेबली हम वक्त की ज़रूरत भी है, और इसी पे हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं एज ए कमांडर एंटी नारकोटिक फोर्स बलूचिस्तान आप लोगों को अपने पूरे ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। हम जो भी इसमें कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे लेवल पे जो भी चीज़ें आप आए हैं, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनको स्पॉन्सर जो हो सके इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत